फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। काफ़ी सारे कुछ 7-8 लोग लाइव आए थे देखने, मगर वो डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट है। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज इतना बेताब था कि मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में पता चले। उसमें ये है कि जो आपके जो हैं वो बहरहाल मैं इंटर्नशिप के बारे में बताता हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था इंटर्नशिप 6 महीने की है, 6 महीने की इंटर्नशिप जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आज उन सब के बारे में जवाब दूंगा। तो आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी मुझसे पूछ लें कमेंट्स में, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। तो इंटर्नशिप होती क्या है? बेसिकली इंटर्नशिप होती है जब 3 महीने या 4 महीने के लिए जब आपको छुट्टियां होती हैं तो इंटर्नशिप में डिफरेंट कंपनीज आपको ऑफ़र करती हैं, जैसे PTCL है और बहुत सी कंपनी जो आपको ऑफ़र करती हैं। नहीं भी करती तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं करने में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट कितनी है। इंटर्नशिप इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको ये बता देती है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है। तो वो लोग जो कह रहे हैं इंटर्नशिप का बेसिक मकसद होता है अपनी पढ़ाई के दौरान करें, तो वो लोग जो कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए भी ठीक है, काइंड ऑफ ठीक है। इंटर्नशिप का एक फ़ायदा ये होता है कि वो एज अ सीरियस जॉब ऑक्यूपेशन नहीं देखी जाती। मिसाल के तौर पे आपने मास्टर्स कर लिया या बैचलर्स कर लिया, उसके बाद में आप जो है वो इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं। तो इंटर्नशिप सेल्स की थी और उसके बाद में आप फाइनेंस में आना चाहते हैं, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप फाइनेंस में क्यों आते हैं, आपने तो नौकरी सेल्स की है। क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब ही ये है कि आप तजर्बा कर रहे हैं। तो आज इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाई को, किसी को भी जिसको आप कायल कर सकते हैं, प्लीज़ कायल कीजिए कि इंटर्नशिप करें। उनको बोलिए कि आप के लिए ये लाजमी है इंटर्नशिप करना। क्यों? क्योंकि ये आपको डिस्कवर करवाती है कि आपने बेसिकली ज़िंदगी में करना क्या। मेरे साथ एक कलीग है, उनकी बात बताता हूँ कि उनको 15 साल हो गए नौकरी करते हुए और वो अब भी ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब इसमें फंसा हुआ हूँ, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि जब भी आपको लगे कि आपने जो है वो कोई आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा तो आप उसको छोड़े मत, ठीक है। मुझे कोई कमेंट आया था, मैं वो कमेंट देख लूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कमेंट था, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कमेंट वापस कैसे लाना है। बहरहाल किसी ने पूछा था, मुदस्सिर पठान ने पूछा था कि 6 महीने की इंटर्नशिप का फ़ायदा है कि नहीं। बिल्कुल है आपको फ़ायदा, आप इंटर्नशिप कीजिए। और किसी ने पूछा है BSSC कर रहा हूँ मैं, किस जगह काम करूँ, लाइक टीचिंग या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में। आपको ज़िंदगी में एम क्या है, आप अपनी ज़िंदगी का एम देखें। मिसाल के तौर पे आप ये समझ रहे हैं कि मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ, तो आप वो उस कंपनी में इंटर्नशिप देखें, कुछ सेल्स की इंटर्नशिप देखें, फाइनेंस की देखें। ये आपको आपका विजन क्लियर कर देगी कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ कि नहीं। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या। सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर हाउस में कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो टेबल के पीछे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो अगर आप जैसे मेरी जॉब जो है वो ट्रेनिंग नेचर की है, मैं अगर टेबल के पीछे बहुत ज़्यादा अरसा बैठूं और लोगों के साथ इंटरेक्शन ना करूं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जो है वो मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आई नीड टू टॉक टू पीपल, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। व्हाट अबाउट मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको क्या लगता है, जिसने ये सवाल पूछा, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ सका, आपको क्या लगता है कि आपने क्या करना, तो आप वो करें। मिसाल के तौर पे आप थैंक यू। अच्छा, तो आपको मिसाल के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर का आप नौकरी क्या करना चाह रहे हैं। सलाम फ्रॉम PK, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप को ये इंटर्नशिप, ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर। इंटर्नशिप इज, यू वांट टू बी क्लियर वेदर दिस इज योर प्रोफेशन और नो।
राइट, दिस इज इंटर्नशिप। इट डजेंट मैटर कि आपने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप इंटर्नशिप में कुछ भी कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग करके सेल्स की इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप सेल्स करके टीचिंग की इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब हो सकता है वो आपको सेल्स करने के बाद इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप इसलिए ना दें कि आपको समझ नहीं लगेगी, मगर बेसिकली इंटर्नशिप है ये सीखना कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में फिट हो सकते हैं या नहीं। अब कितने सारे लोग हैं, मैं आपको एक प्रोग्रामर की मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर हैं और वो एचआर में है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो एचआर में है। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि उनको वो जॉब अच्छी लगी और उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टू से क्या मुराद है? बहरहाल ये थी वो इंटर्नशिप की जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। मुझे असल में क्यों हुई कि हम लोग आज एक डेलीगेट से मिल रहे थे, वो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो बात कर रहे थे कि अपनी बेटी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे वो अभी 21 साल की हुई हैं, तो अब वो इंटर्नशिप देख रही हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, वो इंग्लैंड से थे, मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोगों के कल्चर में इंटर्नशिप का क्या है इंटर्नशिप? तो उन्होंने कहा हमारे कल्चर में इंटर्नशिप मैं प्रोग्रामर में फोकस करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल करें, आप प्रोग्रामिंग में फोकस करें। फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं क्या? हाँ जी हैं, इतनी बहुत अच्छी सैलरीज नहीं मिलती, मगर ये है कि हैं, जैसे 3,000 दरम 4,000 दरम में आपको मिल जाएंगे। तो उनसे मैं बात कर रहा था, वो जो प्रोफेसर थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे कल्चर में इंटर्नशिप एक मैंडेटरी हिस्सा, लाजमी हिस्सा है एजुकेशन का। आप इंटर्नशिप किए बगैर जा ही नहीं सकते आगे। और वो कहते हैं हम लोग तो इसको यहाँ पे किड्स जोनिया बोलते हैं, किड्स जोनिया। वहाँ पे ये होता है, जैसे इंग्लैंड में एक कल्चर है कि आप बच्चों को ना सिमुलेशन देते हैं। लॉयर, डॉक्टर और इस तरह के जो 2-4 बड़े प्रोफेशंस हैं, उनकी सिमुलेशन देते हैं। वो आप क्या करते हो और आपका नेम? मेरा नाम मुदस्सर है और मैं यूएई में नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? उनकी बात कर रहा था। तो वो कह रहे थे कि वो उनके सिमुलेशन होती है, तो वो लोग बच्चों को 5th क्लास से सिमुलेशन में डालते हैं। बच्चे एक्ट करके, बच्चों को ऐसे करवाया जाता है कि तुम डॉक्टर हो, तुमने पेशेंट्स को ठीक करना है, तुम लॉयर हो, तुमने आर्गूमेंट करना है, ऑल दैट। बच्चे उधर से अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर इज़ नॉट फॉर मी एंड ऑल दैट। ओके, उसके बाद में आई वांट टू नो व्हाट आई हैव लॉट ऑफ स्किल्स इन एमसीबी बैंक इंटर्नशिप डिग्री। पढ़ा नहीं गया पूरा। फ्रेशर की सैलरी कहाँ पे? पाकिस्तान में, इंडिया में 10,000, 15,000। यहाँ पे आपकी लक पे, तो आप 3,000 पे भी लग सकते हैं, 2,000 पे भी लग सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 10,000। विगो रॉस। ओके, चलें, ये थी वीडियो आज की इंटर्नशिप के बारे में। मुझे नहीं पता मैं इसको कंप्लीट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑड थिंग लाइव जाना, मगर ये अच्छी चीज़ है। आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, और मुझे लगता है कि मुझे मोर ऑफन इंटरेक्शन करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग लाइव सवाल पूछ सकते हैं और मैं जवाब दे सकता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आई वॉन्ट अ फिजिकल जॉब विद हैंडसम सैलरी। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर कैबिन क्रू, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। डेफिनेटली आप अप्लाई करते रहें। अब फ्लाई दुबई है, इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, आप उधर अप्लाई करें। पाकिस्तान में एयर ब्लू है, और एक आधी नई कंपनी आ रही, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, आप गूगल पे सर्च करें, न्यू एयरलाइन इन यूएई, वहाँ पे कोई आ रही, शायद वहाँ पे आपको ज़रूरत हो। न्यू एयरलाइन इन यूएई करें सर्च, आपको शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, और कोई सवाल है? अच्छा, अबरार खान साहब का सवाल है, व्हाट इज़ द परसेंटेज क्राइटेरिया ऑफ इंटर्नशिप लूथरन एयरलाइंस? हो सकता है। थैंक यू, आप साथ साथ रिसर्च भी कर रहे हैं। परसेंटेज आपको, मुझे लगता है, फ़र्ज़ कर लें अपने आप पे। थैंक यू बाजी। अच्छा, तो आप, मुझे लगता है आप अपने और अपनी फैमिली पे फ़र्ज़ कर लें
कि आपने 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद और बैचलर्स के बाद इंटर्नशिप लाजमी करवानी है, चाहे आपकी बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कजन्स हैं, जिनको भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको, ताकि आपको जो उनको अपने करियर के बारे में पता लग जाए। क्योंकि देखें, हमारे पाकिस्तान में 80% लोग ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, मगर उनको ये समझ नहीं लगती कि हमने करना क्या है। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लाइन में लगा के रखते हैं। आई एम सॉरी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को जानिए कि लाइन में लगा कर मत रखें। वो हमसाये के बच्चे ने CA कर लिया है और वो 2 लाख रुपए पे लग गया, उसने डॉक्टरी कर लिया है, उस पर लग गया। हर बंदे की अपनी नेचर होती है। इंटर्नशिप आपको जानती है। मैं अपनी आपको पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं लाइक था, नंबर मेरे ठीक थे, मैट्रिक में अच्छे थे। मैंने वो चीज़ चुनी, मैंने BCom किया और उसके बाद में MBA किया हुआ। मैंने वो चीज़ चुनी जो मुझे लगता था कि मैंने आगे जाके परसू करनी है। मुझे बोलना आता है, मुझे बात करनी आती है, मैं लोगों से बात कर पाता हूँ। तो लोगों ने मुझे बहुत बोला, ये तो जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो लोग BCom करते हैं। मैंने कहा मेरा एम मास्टर्स MBA करने का है और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता BCom है या BBA। उस वक्त BCom था, BBA अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो मैंने वही किया जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए। तो इसलिए आपको वही करना चाहिए जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, और टेस्ट आउट ज़रूर करना चाहिए। टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप के लिए क्या है। दैट्स इट। आप एंजॉय करें, मेक श्योर लाइक करें। अगर जो साहब या साहिबा मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, और मैं डेफिनेटली लाइव जाता रहूँगा ज़्यादा अब। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।